झूठ की नींव पर अमन कब तक, जहां सियासत सच को कुचल कर फायदे की दीवारें उठाती हैं, वहां जंग का साया हमेशा मंडराता रहता है। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। आज बात करेंगे उस मुल्क की जिसने बरसों तक सब्र किया मगर अब कह रहा है अगर हमला हुआ तो हम जहन्नम बना देंगे। जी हाँ, ईरान के IRGC कमांडर का बयान अब सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि इशारा है कि ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। ईरान के IRGC यानी रेवोल्यूशन गार्ड के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा है अगर अमेरिका या इजराइल ने इस बार कोई भी गलती की तो वो गलती उनकी आखिरी गलती साबित होगी। कमांडर का साफ कहना है हमारी सरजमी पर बम गिराने से पहले सोच लो, क्योंकि हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हिसाब भी बराबर करेंगे। अगर अमेरिका या इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। यानी साफ लफ्जों में अब की बार जवाब सिर्फ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल नहीं होगी, यह जवाब कठोर और भयानक होने का वादा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच तनातनी तेज हो चुकी है। गाजा में जारी जंग के बीच इस बयान ने वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों की नींद उड़ा दी है। ईरान के मेजर जनरल पाकपूर का यह बयान तेहरान से आया है जब इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अराजी तेहरान पहुंचे थे तो दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर डिफेंस पर एक बड़ा समझौता किया और कहा कि इराक की जमीन अब किसी भी तरह की विदेशी आक्रमण के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान और इराक ने अब बॉर्डर पर मिलकर निरंतर समिति इन मुश्तरका निगरानी कमेटी बनाने का जो फैसला लिया है वो असल में अमेरिका और इजराइल की रणनीति यानी सियासत पर तगड़ा हमला है। ईरान के शीर्ष कमांडर अब्दुल रहीम मसौवी ने खुलेआम आरोप लगाया है कि अमेरिका इराक की जमीन को हमारे खिलाफ मोहरी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अब तेहरान और बगदाद एक साथ हैं और यही बात वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों को खटक रही है। इसी बैठक में ईरान के मेजर जनरल पाकपूर ने यह बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल फिर से किसी तरह की हरकत करेंगे तो इस बार नतीजा पिछले बार जैसा नहीं रहेगा, हम जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं, ये स्पष्ट संदेश है कि ईरान अब अपनी सैन्य प्रतिक्रिया यानी फौजी ताकत को बढ़ाकर रखने को तैयार है। दोस्तों, याद करो जून में इजराइल पर आरोप लगे कि उसने ईरान के कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। उस हमले में ईरान के कुछ वरिष्ठ अफसर यानी बड़े अधिकारी मारे गए और इसके बाद तेहरान ने जवाब में मिसाइल दागकर दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी हमले पर चुप नहीं बैठेगा। ये सिलसिला अब नई चेतावनी में बदल गया है, जहां ईरान ने न केवल जवाब दिया बल्कि यह भी कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और कड़ा होगा। इसी बयान के साथ तेहरान और बगदाद के बीच अब नया सुरक्षा यानी डिफेंस तालमेल भी बना है। दोनों देशों ने एक संयुक्त सुरक्षा समिति यानी मुश्तरका निगरानी कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो सीमाओं पर निगरानी करेगी
اور کسی انچاہی حرکت کو روکے گی۔ یعنی ایک طرح سے ایران نے عراق کی سرزمین کو اپنی سرکشا یعنی ڈیفنس جال میں جوڑ دیا ہے۔ اگر اب امریکہ یا اس کے ساتھی دیش ایران کی زمین پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں تو ان کے لیے کام اب پہلے جیسا آسان نہیں رہے گا۔ یہ بیان کیا صرف شبدوں کی جنگ ہے یا پھر اصلی جنگ کی شروعات؟ ہماری سمجھ یہی کہتی ہے۔ ایسی کڑک چتوانیاں اکثر دو چیزوں کی سنکیت دیتی ہے، ایک راجنیتک سگنل یعنی وپچ اور دنیا کو ایک مضبوط سندیش دینا، دوسرا سینی تیاری۔ اگر ٹکراؤ ہوا تو جواب دینے کی طاقت اصل میں موجود ہے، اور جب شبدوں میں جہنم جیسے عالمگیر امیج استعمال ہو تو اس کا اثر منوویگیانک یعنی سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے۔ دشمن کے اندر ڈر بھرنا اور سہیوگیوں کو بتانا ہم اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایران کے رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنائی نے بھی کھل کر دنیا کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم پر کوئی بھی پابندی اثر نہیں کرتی، اور اگر ہم ایٹمک ڈیل سے باہر آتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے آگے کہا میں بم بناؤں یا نہ بناؤں امریکہ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بیان دراصل اس وقت کا آئینہ ہے جب امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے ایران پر کڑے پرتیبند لگائے تھے، مگر ایران نے جواب دیا کہ ہم دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں۔ اب اس سے بات صاف ہو گئی ہے کہ ایران کا ہاتھ بندھا نہیں ہے بلکہ اب کھلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ چرچا زوروں پر ہے کہ ایران کسی بھی وقت ایٹم بم کا ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ یہ صرف افواہ نہیں بلکہ خوف ہے جو واشنگٹن سے لے کر تیل اویو تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ لوگ اب کھل کر کہہ رہے ہیں اگر ایران نے واقعی اپنے پرمانو پروگرام کو ایکٹیو کیا تو پورا مڈل ایسٹ ایک بار پھر جنگ کی لپٹوں میں جل اٹھے گا۔ پر سوال یہی ہے کیا اس بار امریکہ وہی پرانی غلطی دہرائے گا؟ کیونکہ ایران نے صاف کر دیا ہے ہم پر ہاتھ ڈالو گے تو انجام جہنم سے بھی بدتر ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے انتراشٹریہ سین، امریکہ، اسرائیل، یورپ، ہر کوئی اس بیان کو نظروں سے پرکھ رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی سوتر بھی ادھیکارک پرتکریا دے رہے ہیں، پر سرجنک عام طور پر وہ اسے مانیٹر کر رہے ہیں۔ کٹنیتی تیز ہے یعنی پولیٹیکل سیاست تیز ہے، اور سینی یوجنائیں بھی سترک ہیں۔ کسی بھی طرح کی نئی حرکت یعنی چھوٹی چھوٹی علاقائی جھڑپیں بھی بڑے فوجی مورچے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوستو، صرف امریکہ اسرائیل کا ہی سوال نہیں ہے، اصلی اثر تو پورے مڈل ایسٹ پر یعنی سمپورن مدھیہ پورب پر پڑے گا۔ کچھ عرب دیشوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر پہلے ہی سے ایران کو گھیرنے کی کوشش تیز کی ہے۔ جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص کر فلسطینیوں کو جن عرب ملکوں پر امید تھی کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر اس کے بجائے وہ ایران پر ہی الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایران اور اس کے پراکسی مڈل ایسٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یعنی جو آواز مظلوموں کے لیے اٹھی تھی اسے ہی خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ یا تو سیاست ہے جہاں سچ بولنے والا کھلنائک بنا دیا جاتا ہے اور ظلم کرنے والا امن کا پیغمبر کہلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینہ پہلے ایران نے سعودی عرب
और कुछ अरब देशों के समझौते पर कहा था, जो फिलिस्तीनी पीस डील था। यह समझौता एक तरफा है और ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। आज वही हो रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब मासूम बच्चे, औरतें, आम शहरी लोग शहीद हो रहे हैं। ईरान का कहना है, अगर अरब देश अमन चाहते हैं तो उन्हें सच के साथ खड़ा होना होगा, ना कि अपने मालिकों के साथ। वही कुछ देशों ने कूटनीतिक दूरी बनाकर रखी है। रूस और चीन का भी अपना रोल है, जो ईरान की तरफ कुछ हद तक झुकते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। मगर जितना ताकत से बोलना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, फिलिस्तीन के मदद के लिए आगे आना चाहिए था, वो भी ऐसा नहीं कर सके। 12 दिन के ईरान और इजराइल के जंग में लोगों ने इन देशों की भूमिका को भी अच्छी तरह देखा है। यानी अगर संघर्ष बढ़े तो यह सिर्फ लकीर खींचने का मामला नहीं रहेगा, ये दुनिया के कई हिस्सों को आर्थिक और सैन्य रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात, यहाँ जंग का मानवीय असर पड़ेगा, यानी कि इंसानों पर असर पड़ेगा। याद रखिए, गाजा और आसपास के क्षेत्र में पहले से भी आबादी दबाव में है। कोई भी बड़ा सैन्य टकराव हजारों लाखों आम लोगों की जिंदगियां प्रभावित करेगा। हम हर बार यही कहते आए हैं, युद्ध के फैसले नेताओं के लिए होते हैं, लेकिन ये परेशानियां किस पर पड़ती हैं? आम इंसानियत पर है। ईरान के मेजर जनरल पाकपूर का ये बयान हम सब के लिए चेतावनी है, न सिर्फ उन लोगों के लिए जो राजनीति करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लड़ाई की सच्चाई को समझना चाहते हैं। याद रखिए, शब्द और धमकियां अगर कूटनीतिक रास्ते से ना सुलझे तो परिस्थितियां बहुत जल्दी हाथ से निकल सकती है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह चेतावनी सिर्फ भाषाई खेल है या फिर असली युद्ध की तैयारी? तारीख गवाह है, जब जब किसी कौम को कमजोर समझा गया, उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज ईरान फिर उसी मुकाम पर खड़ा है, जहां या तो उसे मिटा दिया जाएगा या वो वजूद की नई कहानी लिखेगा। कहीं न कहीं अब हर जहन में यही सवाल है, क्या आने वाले दिनों में दुनिया फिर एक नई तबाही देखेगी या फिर अक्ल जीत जाएगी और इंसानियत बच जाएगी? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी मुल्क ने झूठ की नींव पर शांति बनाई, वो नींव ज्यादा देर टिक नहीं सकी। खून की नदियां बहाकर भी जो खुद को अमन का पैगंबर कहे, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब सवाल यही है, क्या ये चेतावनी सिर्फ शब्दों की जंग है या फिर असली जंग का दस्तक? मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है, और अगर एक चिंगारी भड़की तो इस बार आग सिर्फ सरहदें नहीं, पूरा इलाका निगल जाएगा। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, सवाल है अमन का, इंसानियत का और उस झूठ की नींव का जिस पर दुनिया ने शांति का महल खड़ा किया है। झूठ की नींव पर शांति कब तक? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। सच बोलेंगे चाहे जितना भी भारी पड़े।